आखिरी कसम है, वल बहरिल मसजूर। बाहर कहते हैं समंदर को, मसजूर के माने भड़कने वाला। भड़कने, इसका तर्जुमा कर लो। इल्म मारिफत के का समंदर जो भड़कने वाला है, उस समंदर की कसम। उस समंदर के लिए रसूल ने पहले फरमा दिया था, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाब। यहाँ से मुराद इल्म है, इल्म। जली अवली फरमाते थे कि मेरे सीने में इल्म है जो हर वक्त मौजज़न रहता है, मगर मुझे ऐसे एतबार वाले आदमी नहीं मिलते कि जिन पर मैं अपना राज खोल सकूं। खुश हो मेरे भाई। वाक़ई सौहान एक कुआं था कूफे में, उसमें जाके जनाब अली कुएं की मुंडेर पर जाके वहाँ बयान करते थे। जब बयान करते तो कुएं का पानी उबलना शुरू हो जाता। उबलना यानी उनकी वजह से। यही अमल सरकारे सलमान को जनाब अली ने फरमाया। एक दिन सरकारे अबू ज़र को बुलाया, अबू ज़र आओ, बैठ। बैठते ही कहा, अबू ज़र क्या हाल है, खैरियत है? जुमला कह दूं। सलमान ने कहा, अबू ज़र आओ अली की बात करें। खुश होया करें पुत्र, खुश होया करें। और आगे जनाब सलमान के एक प्याला रखा था शोरबे का। शोरबा समझ लें, ऐसे ऊपर से ढकना भी नहीं था, वो सलमान ने आगे रख दिया। अच्छी लग रही है गल। बातें करते करते जनाब अली के कमाल से जनाब सलमान ने एक पर्दा हटाया। हाय हाय, वो प्याला ऐसे बुलंद हो के उल्टा हो गया। हाय हाय हाय, समझ आइए, उबलने लग गया, उबल के उल्टा हो गया। जब उल्टा हुआ तो सामने वो भी ऊपर कोई चीज़ भी ढकना नहीं था। अबू ज़र ने कहा वो तो गिर गया होगा, उल्टा जो हो गया। सलमान ने ऐसे पकड़ के सीधा किया, नहीं उल्टा। जिन्हें नहीं समझ आई मौजा करे यार। कुछ अबू ज़र परेशान, वैसे ही नहीं कहा परेशान नहीं होना। फिर बात शुरू हो गई। जहाँ सलमान जैसा पर्दे हटाने वाला हो और अबू ज़र सुनने वाला हो, बयान करते करते फिर एक रात से पर्दा हटाया। बस तू ही पर्दा हटा, फिर वही प्याला पहले से जरा ऊंचा हो के फिर गिर गया मुंह के बाद। अब कहा कि अब भी गिर गया होगा। अब सलमान ने जब पकड़ के सीधा किया फिर नहीं गिरा। फिर तीसरी मर्तबा ऐसे हुआ कि बहुत ऊंचा हो के जब गिरा ना, सीधा किया तो नहीं गिरा। अबू ज़र बैठ नहीं सका कि मैं जाके जनाब अली को बताऊं। हाय हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र, जनाब अली को बताऊं। जल्दी जल्दी भागते हुए जब जनाब अली के सामने गया, अभी कहा नहीं था, अली ने फरमाया अभी तूने शोरबा देखा है। समझ आई बाबा? अली अली हैदरी। हुन समझ आइए मेरा बाबा, थोड़ा शुक्र है थोड़ी अच्छी समझ आ गई, ठीक हो गया ना। अब जनाब बहरिल मसजूर, चूंकि ये बहरिल मसजूर इमाम होता है जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया है। ऐसा इल्म वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। मेरे भाइयों, खुदा वास्ते जरा समझ लो, अल्लाह ने लफ्ज़ कुल कही। कुल मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक कि कुल जुज़ उसमें ना हो।
अगर कोई जुज रह गई तो कुल नहीं बनेगा, क्योंकि कुल फरमा रहा है अल्लाह। तो फिर कोई इल्म का जुज ऐसा नहीं जो कुल में मौजूद नहीं। तो फिर कितना इल्म होगा? सारा इल्म किसको दिया? अहसैना हो, हमने एहसा कर दिया है। फी इमाम मुबीन, इमाम मुबीन में एहसा कर दिया है। फिर एक जुमला कहूं, गिन गिन के एहसा कर दिया। समझ आती भी है? ये गिन गिन गिनती है, गिनती गिनती आसान कर दे। गिन गिन गिनना, गिनती। देखे जहां गिनती सारी जमा हो जाए वो एहसा होता है। यार थोड़ा मुश्किल है, इसी जरा समझ लो पड़ेगा। गिनती 1 2 3 4 5 चलती चलती लाखों करोड़ अरबों तक चली गई। ये सारी गिनती जहां आके जमा हो जाए वो एहसा कहलाती है। एहसा ज़र्फ होता है। ज़र्फ समझते हैं? गिनती मज़रूफ होती है और एहसा ज़र्फ होता है। इसकी मिसाल मैं यूं दूं। देखिए मिसाल देनी है मेरे भाई, मेरे पास 100 सिक्के हैं। 100 कितने? 100 है गिनती, सिक्के हैं हकीकत। सिक्का वजूद है ना, जिसे सिक्का कहते हैं वो वजूद है। मेरे पास हैं 100 सिक्के शाजी। मैंने एक सिक्का लिया, सेफ में या संदूक में मैंने डाला, मैंने कहा एक। इधर मुझसे एक कम हो गया, वहां एक, वहां एक भी गया, गिनती भी साथ गई। मेरे ख्याल मुश्किल हो गई जरा समझ, अच्छी नहीं लगती थी। एक क्या मतलब? असल भी गया, गिनती भी गई, दोनों गई। फिर दूसरा डाला, से ख्याल कराए 2। ये देखिए आप गिनते जा रहे हैं, 2 डालते डालते असल भी, गिनती भी, असल भी, आप गिनते जा रहे हैं। गिनना दलील है कि गिनती है। आपने 100 करके आखिरी डाला, आखिरी। अब आपने 100 भी कहा। अब फर्क ये है, उस सेफ या संदूक में असल भी है, गिनती भी है। आपके मुंह में फकत गिनती है, असल नहीं। हाय हाय हाय, नहीं गौर नहीं फरमाना। हैदरी, आपके पास क्या है? गिनती। असल कहाँ है? वहां दोनों चीजें, गिनती भी असल भी। आप गिनती में भूल सकते हैं, जहां असल हो वहां भूल नहीं हो। और नहीं होश हो मेरा पुत्र हैदरी। ठीक, जहां ये असल होगी वहां भूल नहीं होगी, हिसियान नहीं होगा, निस्यान नहीं होगा। हाँ हाँ खुश हो भैया। कौन समझते हो जो गल तो है भी होती है ना, उनकी भी हो रही। तो अब जो असल है कहाँ है? सीना इमाम में। सीना इमाम में एक शय नहीं, कुल्ले शय। ओए होए होए ओए होए, जिसके सीने में खुश नहीं हुए आप जितनी होना चाहिए। खुदा जाने वो सीना कैसा है जिसमें कुल का कुल इल्म सीना इमाम में मौजूद। फिर जब कुल मौजूद है कुल, तो फिर इमाम जवाब से पहले सवाल भी जानता है। निगौर नहीं फरमा रहे, उसमें तो हकीकत सारी मौजूद है। ठीक है, एक वफद आया, छोटी बात, छोटी। मैं देख रहा हूँ आगे मौजू लंबा हो जाएगा। कल तो उसको थोड़ा सा बयान देखेंगे, मौजू वक्त मिला तो। आज मैं चाह रहा था कि मैं इसी हवाले से
जनाब खेजर बताऊं जो जनाब मूसा को तालीम देता रहा। वो खेजर कौन है? ये मौजूदा है या अली इब्न अबी तालिब? हैदरी, खुश हो मेरा पुत्र। वो तालीम देने वाला कौन है? जनाब खेजर जो जिंदा मौजूद है, अब भी मौजूद है। सही के कातिब हैं इस वक्त, सारी किताब सही की तरफ से उसकी वो वहाँ उनके साथ हैं, लेकिन ये तो जिंदा हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को इसी खेजर ने पढ़ाया जो जिंदा है। कोई गल समझे नहीं क्यों? अच्छा, कुछ हजरात परेशान हो जाते हैं, चेहरे में मुझे ऐसे लगते। जनाब खेजर रिवायत में है कि सिर्फ नबी हैं। ये बड़ी से बड़ी मैं रिवायत अर्ज कर, रसूल नहीं है, उलुल आज़म रसूल नहीं है, साहिब किताब नहीं है, साहिब शरीयत नहीं है। जिस मूसा को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो नबी भी है, रसूल भी है, उलुल आज़म रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है। ना दसो ना यार, तुसी शाने हो। साहिब किताब तौरात किसकी है? जनाब मूसा की। शरीयत किसकी थी? जनाब मूसा की। ठीक है, और फिर इल्म के लिहाज से जनाब मूसा नबी वो होता है जिसके पास मुरव्वजा उलूम जो चल रहे हैं उनसे 40 दर्जे ज़्यादा इल्म हो। 40 दर्जे, वो नबूवत का दावा कर सकता है, इतनी 40 दर्जे इल्म हो। रसूल वो होता है जिसके 50 दर्जे इल्म ज़्यादा, जिनसे अपनी उम्मत से 50 दर्जे ज़्यादा। चंगे लगती भी ऐसी सही समझ ये नहीं भी सी 50 दर्जे इल्म ज़्यादा हो। और उलुल आज़म नबी के लिए है कि 60 दर्जे इल्म ज़्यादा हो। और खुश हो, मैं अगला जुमला कहूँ, खातम का दर्जा 70 का होता है जहाँ तौहीद की फिगर में शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूदा हैं ना, मौजूदा, ये तो जनाब ईसा मूसा अलैहिस्सलाम अलीम हैं, अलीम, जी इल्म नहीं। मेरे ख्याल में बड़ी सारी गल की है। अलीम से गायब सिफत मुशब्बा है, जब से हैं जब तक अलीम रहेंगे। जनाब मूसा कब तक अलीम रहेंगे? जनाब ईसा तक। जनाब ईसा तक अलीम कौन है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। तो अब जो जनाब खिज़र हैं वो अलीम नहीं, जी इल्म हैं। जनाब मूसा अलीम है, शरीयत मूसा की जारी है। अब मैं कहूँ जितने वहाँ हैं वो शरीयत में उम्मत हैं जनाब मूसा की। ठीक है, गल चंगी लगी है। बिस्मिल्लाह, आओ मेरे सही आगे आ जाओ, ये है जगह क्या। अब जनाब इजाज़त दें तो मैं इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी आपको सूरह कहफ का एक रकू सुना दूँ। सूरह कहफ 15वां पारा। कुरान सुनना चंगा लग दे या नहीं? शुक्र है, शुक्र है, हाय 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 हाय, शुक्र है। बस जनाब अब मैं दलील देने लगा हूँ। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को वो इल्म देगा जिसके पास कुल कायनात का इल्म हो, और वो कुल कायनात का इल्म अली इब्न अबी तालिब। खुश हो पुत्र, खुश हो। हैदरी, ठीक है, क्योंकि वक्त के हवाले से मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। जनाब हुक्म हो गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को
और जनाब यूशा बिन नून को। सूरह 65 नंबर आयत, सूरह काफ 15वां पारा मैं पढ़ने लगा। देखिए मेरे हुन समझ आई, मेरी तरफ देखिए मेरे भाई। फवाजादा, दो आदमी, मूसा और जनाब यूशा बिन नून, इनको हुक्म हुआ मेरा अब्द है, उनसे मिलो, उन्हें तलाश करो, ढूंढो, पाओ। अल्लाह कहता है जैसे मुझे पा रहे थे उसे भी पाओ। कल बहस करेंगे, कल दिन आए। फवाजादा, इन दोनों ने पा लिया, अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदू में से एक अब्द को पा लिया। आतना हो रहमतम मिन इंदिना, हमने उसी अब्द को अपनी कुल रहमत अता कर दी। आए खुश नहीं हो रहे, कुरान में पढ़ रहा हूँ जनाब। व अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा, और हमने उसको कुल इल्म अता कर दिया। और आगे गल ना, इसे इल्मा, मिल्लदुन्ना इल्मा, हमने उसे इल्म अता कर दिया है। काल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। जब ये जुमला सुना ना अब्द से, कहने लगा आप मुझे अपने इल्म में से कुछ इल्म दे देंगे। जुमला कहूँ, जैसे से मूसा भी भीख इल्म मांगे उसे अली कहते। खुश नहीं हो रहा है जला, समझ आती है। जाके तर्जमा देखे ना, ऐसे आप परेशान ना हो, तर्जमा देखे। हालात का अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, जो तुम्हें इल्म दिया गया है उसी इल्म में से कुछ मुझे दे दोगे। उस अब्द ने कहा काला इन्नका लन तस्ततिअ माया सब्रा, तुझ में इतना सब्र ही नहीं। हाय हाय हाय। व कैफा तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जब आपको खबर ही नहीं है तो सब्र कैसे करोगे। इल्म ही फराए सब्र है, समझ आई। इल्म की फरा क्या है, सब्र। जब इल्म ही नहीं है तो सब्र कैसे करोगे। उसने कहा काला सताजदुनी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। जहां नबी भी इंशाअल्लाह का सहारा लें, उस इल्म देने वाले को अली कहते। समझ आ रही मेरे बात। फाइन इन्नका लन तस्ततिअ माया सब्रा व इन सालतुका अन शैइन, अगर कोई सवाल आप मुझसे करना चाहें, फला तसअलनी, मुझसे सवाल नहीं करना जब तक मैं उहदे सलाह का जिक्र, जब तक मैं जिक्र ना करूं तूने सवाल नहीं करना। मूसा सवाल नहीं करना, जो इल्म में रोक दे उसे अली कहते। ठीक है। फन ताला का, जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा है। फन ताला का चल पड़े दोनों, जनाबे वो अब्द भी और जनाबे मूसा भी। अब्द कौन है बाबा, जनाबे अली। यारा तो अच्छा नहीं लगा है, हाय हाय हाय। जनाबे अली और दोनों फन ताला का पैदल चल पड़े। हत्ता राकेबा इला सफीना, एक कश्ती पे बैठ गए। तो उसने वहां कश्ती में क्या कर दिया, सुराख। ये हुण आंधी है वही यार, तो आनू तो आगे गल तो ध्यान दिया। उसने कहा आपने सुराख करके इन लोगों को डबोना चाहता है। अब मैं जल्दी तर्जुमा करूं, डबोना चाहता है। तो उसने कहा काला अलम अकुल्ला का इन्नका लन तस्ततिअ माया सब्रा, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तू सब्र नहीं कर सकती। हाय हाय हाय। काला ला तो आखिजनी बिमा नसीतो भला तुरहिकनी मिन अमरी खुसरा। औसी आओ ते जो मैं भूल गया हूँ, अब पता नहीं ये निशान कि मैं कौन सा निशान तस्वर लगता है, जबकि नबी में भूल नहीं होती। भला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, मेरे मामले में सख्ती ना करो, सख्ती ना करो। ये कह के फन ताला का फिर चल पड़े, क्योंकि वक्त थोड़ा है मैं उसी लिए फन ताला का चल पड़े। हत्ता लाके या गुलामन, एक गुलाम लड़का था, उसकी मुलाकात हुई।
फ़क़तलहू, उस आब्द ने उसे कत्ल किया। इसने कहा अक़तलता नफ्स ज़कियतम बिग़ैर नफ्स लक़द जिता शैअन नुकरा, आपने तो गैर गैर अच्छा फेल किया, अच्छा फेल नहीं किया। फिर इन्होंने कहा काला अल्लामा कुल्ला खाइना अब उसने कहा इन साल तो का अनशैम बाद हाफला तो साहिबनी कद जेता मिल्लदुन्नी उज़रा, अगर अब मैं सवाल करूं तो फिर मुझे बाहर कर देना। अब उज़्र मिल गया है कि मैं 3 दफ़ा सब्र नहीं कर सका। मालूम होगा शरीयत के 3 बार की बातें हो गई। फन ताला का जनाबे मूसा, फिर दोनों चल पड़े। दोनों, दूसरा कौन है? नानी चंगा नहीं लगी चलो कोई नहीं, कोई समझ चांदी भी है ना मेरा पुत्र। खुदा के लिए जाके ऐसी बातें सुना पढ़ा करें। फन ताला का हत्ता आता या इला, एक गाँव में आए करियते फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उनसे इन्होंने खाना निस्ततमा, उनसे उन्होंने खाना मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। देखा जिदारें युरीदो अन यनक़ज़्ज़मा, करीब था कि एक दीवार गिरने लगी थी। फ़अक़ामा, उस आब्द ने उसे दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा बगैर उजरत के अर्ज की है